नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 6 दिसंबर। द हिंदू न्यूज़पेपर में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए उसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और ये कथन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मध्य प्रदेश। आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। और इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को विस्तार से देखने के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, चीपर लोन स्लाइटली एज रेपो रेट कट बाय 25 बीपीएस। और ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो रेपो दर में कटौती देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटा करके 5.25% करने का फैसला लिया है। और ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में बढ़कर 8.2% हो गई है और औसत मुद्रास्फीति घटकर 1.7% हो गई है, जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% की निचली सहनशीलता सीमा 2% को पार कर गई है। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो नई नीतिगत दरों की बात करें तो रेपो दर 5.25% है और इस दर कटौती के बाद तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा यानी कि एसडीएफ जो है वो 5% हो गई है और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को 5.5% पर समायोजित किया जाएगा। वहीं एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी फैसला किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि दरें और बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं। हालांकि महंगाई का अंतर्निहित दबाव और भी कम है, क्योंकि कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव लगभग 50 आधार अंक है। अक्टूबर की नीति के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से मुद्रास्फीति कम हुई है और मुद्रास्फीति अभूतपूर्व रूप से निम्न स्तर पर आ गई है। वहीं अक्टूबर 2025 में यह गिरकर मात्र 0.3% रह गई थी। और दूसरी ओर त्योहारी सीजन के दौरान जोरदार खर्च से जो हमारा वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में बढ़ करके 8.2% हो गई, जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दरों के युक्तिकरण से और बढ़ावा मिला। इसी के साथ 2025-26 की पहली छमाही में 2.2% की सौम्य मुद्रास्फीति और 8% की वृद्धि दर देखने को मिली है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली न्यूज को समझ लेते हैं। तो न्यूज है, दिल्ली मॉस्को लुक टू रेज आर्टिक एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। और ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत रूस से आर्कटिक से जुड़े मुद्दों पर नियमित द्विपक्षीय परामर्श पर सहमति जताई है। और इसी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन के बाद नियमित द्विपक्षीय बातचीत करने का भी वादा किया गया और नॉर्दर्न सी रूट यानी कि उत्तरी समुद्री मार्ग पर बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में भी हुई प्रगति का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि भारत के आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक रुचि तब से है जब वह एक स्वतंत्र देश नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इससे नॉर्वे को स्वालबार्ड द्वीप समूह पर संप्रभुता मिली, लेकिन यह 48 हस्ताक्षरकर्ता देशों के नागरिकों और कंपनियों को मछली पकड़ने और खनन जैसी गैर सैन्य वाणिज्यिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को करने के समान अधिकार भी देता है। और इसी के साथ भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया है, जिसमें कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को चलाने के लिए ईंधन चक्र और जीवन चक्र सहायता, साइट पर शेष परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण, साथ ही उपकरण और ईंधन की आपूर्ति के लिए समय सीमा इसमें शामिल है। दोनों देशों ने एक और परमाणु संयंत्र पर आगे चर्चा करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें कि भारत ने ये कहा है कि वो पहले से हस्ताक्षर समझौतों के अनुसार दूसरी साइट आवंटित करने का प्रयास करेगा। और इसी के साथ दोनों देशों ने परमाणु संयंत्रों के डिजाइन, अनुसंधान और संयुक्त विकास के लिए वीवीईआर रूसी परमाणु रिएक्टरों पर तकनीकी और वाणिज्यिक चर्चाओं में तेजी लाने पर भी सहमति व्यक्त की है। हालांकि दोनों देशों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रूसी राज्य के स्वामित्व वाले अंतरिक्ष निगम रोसकोसमोस के बीच बढ़ी हुई साझेदारी का भी स्वागत किया है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया रशिया टू वर्क टुवर्ड्स बूस्टिंग ट्रेड इन नेशनल करेंसीज। ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर यानी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित, साथ ही साथ ही आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो खबर क्या ऐसे समझ लेते हैं। तो भारत और रूस नेशनल करेंसी में व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।
और इसका उद्देश्य यूएस डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। हालांकि दोनों नेताओं ने टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाने पर भी चर्चा की है, ताकि दोनों देश जो है वो 2030 तक 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। और 2024-25 में आपको बता दें कि जो सालाना द्विपक्षीय व्यापार था वो 68.7 बिलियन डॉलर था। दोनों पक्ष ने नेशनल पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम और इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम करने पर भी बातचीत जारी रखी। और इसी के साथ नेशनल करेंसी में व्यापार की दिशा में ये कदम दोनों देशों के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और रूस के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने का एक तरीका भी है। और बिजनेस एडवाइजरी और कंसल्टिंग फर्म स्ट्रैकॉन के पार्टनर ने ये कहा है कि रुपए में व्यापार शुरू करके हम डॉलर पर निर्भरता को खत्म कर सकते हैं, जो फिलहाल हमारे घाटे को बढ़ा रही है। अब ये जो व्यापार वृद्धि हुई है इसके पीछे कुछ उपाय भी किए गए हैं। तो व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हैं हम इसको समझ लेते हैं। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं हटाने की बातचीत की गई है, लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने की बात की गई, कनेक्टिविटी और भुगतान व्यवस्था को भी सुचारू बनाया जाएगा, बीमा पुनर्विमा मुद्दों का समाधान किया जाएगा, साथ ही साथ भारत रूस उद्योगों के बीच नियमित संवाद यानी नियमित बातचीत भी की जाएगी। अब ये जो पूरी व्यापार वृद्धि है इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि हाल के महीनों में व्यापार अवरोध हटाने के प्रयास किए गए और साथ ही साथ भारतीय निर्यातकों को रूस बाजार में अधिक पहुंच प्रदान की गई और दोनों देशों ने निवेशकों की समस्याओं को तेजी से हल करने पर भी जोर दिया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली और अंतिम न्यूज को समझ लेते हैं। न्यूज है आरबीआई टू कंडक्ट OMO परचेसेस ऑफ 1 लाख करोड़ GSEC फॉर लिक्विडिटी। और ये जो आपका टॉपिक है वो आपकी GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा न्यूज़ है वो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता यानी पैसे की उपलब्धता को बढ़ाने की योजना के बारे में है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि इस महीने आरबीआई सरकारी बॉन्ड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो बाजार से खरीदेगा और इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसका मकसद है बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त पैसा डालना ताकि कर्ज लेना और देना आसान हो जाए। और इसके अलावा आरबीआई ने 5 अरब डॉलर की मुद्रा स्वैप की भी घोषणा की है और इस कदम से रुपया अमेरिकी डॉलर की स्थिरता बनी रहेगी। वहीं आरबीआई के गवर्नर जो है उन्होंने ये कहा है कि रुपए के वर्तमान स्तर यानी कि लगभग 90 रुपए प्रति डॉलर से आरामदायक है और वे बाजार को मुद्रा की कीमत खुद तय करने देते हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए कोई बैंड या लक्ष्य नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि टैरिफ का मतलब ये होता है कि दूसरे देश से आने वाली चीजों पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स। अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बहुत कम है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादातर घरेलू मांग पर निर्भर है। कुछ खास उद्योग जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, झींगा और आभूषण प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने व्यापार को मदद देने के लिए एक राहत पैकेज भी दिए हैं। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि ये टैरिफ जो है वो अवसर भी है जिससे कि निर्यातक अपने काम में और सुधार करें और नए नए बाजार तलाश कर रहे हैं। और इन शॉर्ट कहें तो आरबीआई बाजार में पैसा पर्याप्त रखने के लिए कदम ये उठाया है आरबीआई ने ताकि आर्थिक गतिविधियां ठीक चले और रुपए के मूल्य में ज़रूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। अमेरिकी टैक्स का असर अभी ज़्यादा नहीं पड़ा है और भारत की आर्थिक नींव मजबूत बनी हुई है और इसका सीधा सा पूरा उद्देश्य यही है कि बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता लाना। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस की कटौती की है। आपके ऑप्शंस है ए 10 बीपीएस, बी 15 बीपीएस, सी 25 बीपीएस या डी 50 बीपीएस। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।